देखिए, अब हमारे पास है जनसांख्यिकी संबंधी कुछ सिद्धांत एवं संकल्पनाएं। यानी कि हम कह सकते हैं जनसांख्यिकी संबंधी कुछ सिद्धांत हैं, यानी कि जनसंख्या बढ़ने के कुछ सिद्धांत हैं, उन तरीके हैं एवं उनकी संकल्पनाएं, अर्थात इस आधार पर कुछ विचार हैं, सोच हैं, विद्वानों की सोचें। माल्थस का जो जनसंख्या जो सिद्धांत है, माल्थस ने सबसे पहले जो जनसंख्या सिद्धांत दिया था, हाँ, थॉमस रॉबर्ट माल्थस, उनका पूरा नाम थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने 1700, ध्यान से देखिए, यानी कि 1798 यानी 1798 में जनसंख्या के सिद्धांत पर एक लेख लिखा था। क्या लिखा था? लेख का क्या नाम है? एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, इस नाम का उन्होंने एक लेख लिखा था। ठीक है, हाँ, लेख लिखा था 1798 में, अपने जनसंख्या संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आपको ये याद रखने होंगे कि माल्थस का कौन सा सिद्धांत था और उन्होंने इस सिद्धांत को कब प्रतिपादित किया। माल्थस ने अपना यह सिद्धांत अनेक तत्कालीन परिस्थितियों, वर्तमान जो समय में, उस समय की दौरान जो परिस्थितियाँ थी, उनके प्रचलित आशावादी विचारों से कि आगे भी ऐसा हो सकता है, इस विचारधारा से, इस विचारों से प्रभावित होकर अपने यूरोपीय देशों के भ्रमण के दौरान विभिन्न देशों की जनसंख्या का विकास का गहन अध्ययन किया। वहाँ की बढ़ती हुई जनसंख्या का उन्होंने अध्ययन कर यह जो है सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उन्होंने यूरोपीय देशों की बढ़ती हुई जनसंख्या तथा उनके उत्पन्न दुष्परिणामों तथा आंतरिक होकर जिस जनसंख्या संबंधी विचार का प्रतिपादन किया, उसे ही हम माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत कहा जाता है। सिद्धांत की प्रमुख बातें हैं जो माल्थस के द्वारा सुझाई गई थीं, वो इस प्रकार हैं। कौन कौन सी मान्यताएं हैं? आप देखिए, मान्यताएं हैं कि नंबर 1, स्त्री पुरुष में काम वासना स्वाभाविक ही नहीं तथा स्थिर है। ये स्वाभाविक ही नहीं है, यथा स्थिर है, वैसे ही है। इसका प्रत्यक्ष संबंध संतान उत्पत्ति से है। जब मनुष्य के अंदर काम वासना की भावना होती है, उसी से संतान उत्पत्ति होती है, ऐसा माल्थस का मानना है। नंबर 2, मनुष्य के जीवन निर्वाह व अस्तित्व की रक्षा के लिए खाद्य सामग्री अनिवार्य है। देखिए, अगर व्यक्ति जिएगा तो जीने के लिए खाद्य सामग्री का होना बहुत अनिवार्य है। जैसे किसी देश की जनसंख्या बढ़ती है, उसके लिए खाद्य की भी कमी आती है। इसी को ध्यान में रखकर तीसरी बात, आर्थिक संपन्नता और संतानोत्पत्ति के मध्य सीधा घनिष्ठ संबंध होता है। जिस देश के अंदर आर्थिक संपन्नता और संतानोत्पत्ति के संबंध होता है, अर्थात हम कह सकते हैं जहाँ पर आर्थिक विकास अधिक होता है, वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि भी अधिक होती है। अगला नंबर, कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होता है। जैसे कि आप जानते हैं, कृषि में किसी लागत को लगाया जाता है, उत्पादन होता है, बढ़ता है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब कृषि में कितनी भी लागत क्यों न प्रयोग की जाए, लेकिन उसका उत्पादन नहीं बढ़ता है, तो इसी नियम को हम कहते हैं उत्पत्ति का ह्रास नियम। चलिए दूसरा जो है माल्थस का दूसरा जो विचार है, उसमें देखिए, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है। माल्थस का कहना है या कथन है कि अनियंत्रित जनसंख्या ज्यामितीय दर से बढ़ती है। आपका विचार है कि स्त्री और पुरुषों के मध्य सदा से यौन आकर्षण रहा है और रहेगा। यौन इच्छाओं का स्वाभाविक और अत्यंत प्रबल फलत संतान उत्पत्ति स्वाभाविक परिणाम है। यानी इस आकर्षण का जो परिणाम स्त्री पुरुष के, वो जनसंख्या है, संतान उत्पत्ति है।
यदि जनसंख्या को नियंत्रण नहीं किया गया तो ये प्रत्येक 25 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। मार्क्स का ये सिद्धांत है कि अगर जनसंख्या को नियंत्रण नहीं किया जाए तो यह जनसंख्या जो है अगले 25 वर्षों में किसी भी देश की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। जैसे कि उन्होंने लिखा है, अगर जनसंख्या को रोका ना गया तो संयम यानी संयम के द्वारा या किसी अन्य संसाधन के द्वारा इसे रोका ना गया तो जनसंख्या प्रत्येक 25 वर्ष में दुगने हो जाने की प्रवृत्ति रखती है। जनसंख्या के ज्यामितीय अनुपात को इस प्रकार दर्शाया गया है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 256, अर्थात इसी क्रम में बढ़ती रहेगी, अर्थात दुगने क्रम में बढ़ेगी। और खाद्यान्न जो है गणितीय अनुपात में बढ़ेंगे। गणितीय अनुपात जानते हैं, चलिए नेक्स्ट में। अब इसी चीज़ को उन्होंने इस तरीके से समझाया कि देखिए जनसंख्या में होने वाली ज्यामितीय दर क्या है। अब यहाँ बता रहे हैं कि खाद्यान्न तो बढ़ रहे हैं, आपके खाद्य लिखा है समय वर्षों में दे रहा है, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष कर दिया है। अब देखिए पहले से 2 हो गई, पहले वर्ष में जनसंख्या 2 हो गई, पहले शुरुआत 1 से की, और अगले दूसरे वर्ष में ये 4 हो गई, और अगले तीसरे वर्ष में ये 8 हो गई, और अगले चौथे वर्ष में ये 16 हो गई, अगले ये 5वें वर्ष में आपके 32 हो जाएगी। ठीक है, इसको उन्होंने समझाया। चलिए अगला है जनसंख्या और खाद्य सामग्री में संतुलन। देखिए जनसंख्या और खाद्य सामग्री में असंतुलन, सॉरी मैंने संतुलन बोला, असंतुलन। यद्यपि जनसंख्या खाद्य सामग्री दोनों में वृद्धि होती है, पर वृद्धि दर में अंतर होने के कारण दोनों के मध्य असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। माल्थस का मानना है कि जनसंख्या भी बढ़ती है और खाद्यान्नों में वृद्धि होती है, लेकिन जिस क्रम में जनसंख्या बढ़ती है उस क्रम में खाद्यान्न नहीं बढ़ते हैं। चूँकि जनसंख्या की वृद्धि ज्यामितीय दर से बढ़ती है होती है तथा उसकी तुलना गणितीय दर से बढ़ने वाली खाद्यान्न सामग्री पीछे रह जाती है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि 5 वर्षों में खाद्य सामग्री 1, 2, 3, 4, 5 जैसे मैंने आपको पिछले उसमें बताई थी, अर्थात 5 गुनी वृद्धि होती है, 5 साल में 5 गुनी वृद्धि होती है। वहीं जनसंख्या इतनी ही अवधि में ज्यामितीय अनुपात में 1, 2 से और 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 इसी क्रम में बढ़ती हुई जाती है। इसी के मध्य के अंतर को जनसंख्या असंतुलन कहा जाता है, अर्थात कि दूसरे साल में जनसंख्या 4 हो जाती है और खाद्यान्न 2 होते हैं। अगर मैं 4 में से -2 करता हूँ तो 2 का अंतर आता है, ये असंतुलन कहा जाता है। ठीक है, चलिए माल्थस का कथन था कि असंतुलन भयंकर कष्टदायी और परिणामों का उत्पन्न करता है, और यही अंतर जब हो जाएगा तो देश नहीं पूरे विश्व के अंदर खाद्यान्नों को लेकर के कष्टकारी परिणाम सामने आएंगे। खाद्य सामग्री का जीवन स्तर की वृद्धि के साथ साथ जनसंख्या भी बढ़ती है। उन्होंने स्वयं लिखा है, क्या लिखा है, प्रॉपर्टी was not depend on the population but population was to depend on, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी। यानी हम कह सकते हैं कि खाद्यान्न के द्वारा जनसंख्या को नहीं बढ़ाया जा सकता, और बल्कि जनसंख्या के द्वारा खाद्यान्नों को बढ़ाया जा सकता है और उनका प्रयोग किया जा सकता है। अगला 5वां नंबर है इसी संदर्भ में, जनसंख्या पर प्रतिबंध। माल्थस का मानना है, माल्थस का कहना है, क्या कहना है कि जनसंख्या पर अगर हम सही समय पर नियंत्रण नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर परिणाम जो है कष्टकारी होंगे। माल्थस जनसंख्या नियंत्रण के 2 प्रकार के प्रतिबंधों का उल्लेख किया है। पहला है नर्सिंग और प्राकृतिक अवरोध। ये
वे प्रतिबंध हैं जो प्रगति की ओर से लगाए जाते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य दर बढ़ जाती है, फलत खाद्य सामग्री अतिरिक्त जनसंख्या का भार कम होकर उसके बराबर हो जाती है। तो इन अवरोधों में युद्ध, बीमारी, अकाल, भूकंप, ओलावृष्टि, बाढ़, अनेक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जिसके कारण जो है असंतोष का पालन पोषण होता है और परिस्थितियाँ आदि सम्मिलित होती है। अर्थात कहने का अर्थ है, जब किसी देश में इस तरह की जनसंख्या बढ़ती है तो प्राकृतिक तौर पर कई प्रकार की बीमारियां, भूकंप, अकाल, ओलावृष्टि आती है, जिससे जनहानि होती है और जनसंख्या नियंत्रण हो जाती है। प्रगति की मेज सीमित तिथियों के लिए ही लगी है, अर्थात कुछ समय के लिए होती है। कभी कभी हमें भूखा भी मरना पड़ेगा। जब हमारे पास भोजन नहीं होगा तो भोजन के बिना अगर हम जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो भोजन की कमी आएगी और उसके तहत भूखा भी मरना पड़ेगा। उसके प्राकृतिक अवशेष को अत्यंत दुखद और कष्टमय होगा। अगर हम ये सब सोचें कि भूखे मरेंगे तो ये कितना कष्टकारी होगा। यद्यपि इसके मृत्यु दर के बढ़ने के कारण जनसंख्या घटकर खाद्य पूर्ति के संतुलन अनुपात में आ जाती है और यह संतुलन स्थायी न होकर के अल्पकालिक होता है, यानी कुछ समय जब बीमारी आती है तभी ये संतुलन हो जाता है। इसके बाद फिर जनसंख्या बढ़ती है और संतुलन भंग हो जाता है। पुनः प्रगति के द्वारा जनसंख्या हो जाती है, यानी कि संतुलन की स्थिति आ जाती है। इस स्थिति के चक्र की भांति चलती रहती है। कुछ विद्वानों ने इसे इस तरह से कहा है। माल्थस के अनुसार जीव का कठिनाई के कारण जनसंख्या वृद्धि एक शक्ति और नियंत्रण है। देखिए, जनसंख्या शक्ति पर नियंत्रण बना रहता है। वो कहते हैं कि अगर हम प्राकृतिक तौर पर हमारी जो प्रगति बढ़ती हुई जनसंख्या को कम कर देती है तो हमारा जनसंख्या पर नियंत्रण रहता है। वो कौन कौन से उपाय हैं तो देखिए, इसमें बताया, अभी मैंने आपको पढ़ाया था। चलिए, नर्सिंग अवरोध, इसके बाद है जनसंख्या में संतुलन, अति जनसंख्या, नर्सिंग अवरोध, ठीक है, और जनसंख्या में संतुलन और अति जनसंख्या, ये बताया गया है। यानी कि इस क्रम में चलता रहता है कि पहले नर्सिंग अवरोध आते हैं, फिर जनसंख्या संतुलित हो जाती है और धीरे धीरे अति जनसंख्या हो जाती है, फिर नर्सिंग उपयोग किया जाता है, अवरोध आते हैं, फिर जनसंख्या संतुलित हो जाती है, फिर जनसंख्या बढ़ जाती है और यही क्रम इनका चलता रहता है। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट पेज। यद्यपि ये प्राकृतिक शक्तियाँ जनसंख्या नियंत्रण तो लगाती हैं, पर ये अति कष्टकर होती हैं। इनसे बचना चाहिए हमें। अकाल, भूकंप, बाढ़, इनसे बचना चाहिए क्योंकि ये और ही ज़्यादा कष्टकारी होती हैं। माल्थस का मत था कि किसी देश की नर्सिंग अवरोध क्रियाशील होते हैं तो यह इस बात का परिचायक है कि उस देश के खाद्य पूर्ति की तुलना में जनसंख्या अधिक है, अर्थात जनाधिक्य की स्थिति मौजूद है। जब होता है नर्सिंग तरीके से में अवरोध पर आता है, जनसंख्या को बढ़ने से रोका जाता है, तो उस कंडीशन में इस तरह की प्रयोग होती है। प्रतिबंधित अवरोध। अब देखिए दूसरे माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण का दूसरा प्रतिबंध मानवीय प्रयत्न को भी माना है। प्राकृतिक प्रतिबंध मानव के लिए अत्यंत दुखद और कष्टकर है, अतः मनुष्य प्रतिबंध अवरोधों से जनसंख्या नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। इस अवरोधों को भी हम दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है नर्सिंग प्रतिबंध।
दूसरा है क्रमिक साधनों से अवरोध। अब देखिए, वास्तव में नर्सिंग प्रतिबंध को ही हम माल्थस के प्रतिबंध अवरोध के रूप में मान्यता दी है। इसमें वे सब प्रतिबंध उपाय सम्मिलित हैं जो मनुष्य अपने विवेक से जन्म दर को रोकता है, जैसे संयम, ब्रह्मचर्य का पालन, विलंब से विवाह करना। माल्थस ने केवल नैतिक प्रतिबंधों को उचित माना है तथा उन्हें अपनाकर जन्म दर को नियंत्रण किया जा सकता है। ये माल्थस का कहना है, यदि हम जनसंख्या को, बढ़ती हुई जनसंख्या को किस तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं, उसका जो नैतिक प्रतिबंध है वो सबसे अच्छा प्रतिबंध माना गया है, क्योंकि इसमें हम संयम, ब्रह्मचर्य और विलंब विवाह जैसे सोपानों को अपना करके हम जनसंख्या को कम कर सकते हैं। दूसरी ओर इसी क्रम में जिससे मानव जाति की क्रमिक अवरोधों का भार, कष्ट से बच जाएगी, और माल्थस ने इस पुरुषों को अधिक कामुक मानते हुए महिलाओं की अपील की है कि उन्हें पुरुषों के बहकावे में नहीं आना चाहिए, बल्कि संयम के साथ 28 वर्ष तक कुंवारी रहना चाहिए। अब दूसरा उपाय है आपके पास, इसमें उन्होंने क्या कहा है कि जन्म दर को नियंत्रण करने के लिए मानव निर्मित क्रमिक साधनों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें आज संतति निग्रह का साधन कहा जाता है। माल्थस ने इस अधर्म पाप माना है, जैसे कि आपका निरोध इस्तेमाल करना, ठीक है, और परिवार नियोजन की भावना को पैदा करना, नसबंदी करना, ठीक है, ये तमाम चीज़ें हैं जिन्हें उन्हें पाप माना है। वह उसके प्रयोग को घोर विरोधी था। इस प्रकार से पादरी होने के नाते माल्थस ने केवल नैतिक प्रतिबंधों को अपनाकर जनसंख्या दर को कम करने का